उस दिन वो जो सरप्राइज टेस्ट था हाँ उसमें क्वेश्चन था कंडीशन फॉर लिक्विफाइंग अ गैस। हाँ बेटा, वी कैन लिक्विफाई अ गैस बाय लोअरिंग द टेम्परेचर और बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। बोलिए। सर मैं इसका एग्जैक्ट अपोजिट की थी, ये वाला मुझे समझ नहीं आया। हाँ, बेटा गैस को लिक्विड बनाने के लिए आपको टेम्परेचर को लोअर डाउन करना होगा ना। हाँ, यस। और वी हैव टू इंक्रीज द प्रेशर। देखो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है, वी नो लिक्विड, इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर क्लोजर। लेट्स से दिस इज a gas, the particles are at large distances. Now let's say this is our piston, just like a syringe। जो इंजेक्शन के लिए सिरिंज इस्तेमाल होता है उसके जैसा पिस्टन है ये। इफ आई विल प्रेस दिस डाउन, so what will happen is this piston will come down, okay? Now the particles of gas, they will be very close. So now this is gas, this will become liquid। Clear है ये? This will become liquid। How to convert a gas into a liquid? यस By सर। decreasing the temperature। एक ऑप्शन आएगा तो आपको लिखना है लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, दो ऑप्शन आते हैं तो लोअरिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर। ठीक है, बट लोअरिंग टेम्परेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर टू आपका इंक्रीजिंग प्रेशर से। ठीक है, चलिए। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम लोग डिस्कस कर लिए थे ना कि in higher altitude the water will boil at a lower temperature, that is for in hilly area the boiling point of water will be high or low? लो। देहरादून में बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी approximately 95 degree Celsius because air pressure is lesser over there। that's why we need pressure cooker। प्रेशर कुकर काम क्या होता है, प्रेशर कुकर इंक्रीजेस द प्रेशर, मोर इज द प्रेशर हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस किए थे। ये सब डिस्कस हो गया था ना बेटा? हाँ सर। हो गया, चलिए। हाँ सर। तो क्या बचा रह गया है, कोई बताएगा अब? इस चैप्टर में क्या बचा रह गया है, बताइए। सर द डेफिनेशन। नहीं नहीं, इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक बाकी रह गया बेटा? सर लास्ट क्लास में आप ऑटो क्लेव हेडिंग लिखा के और कुछ। लास्ट क्लास में ऑटोक्लेव बताए सर थे। मैटर का वो जो हम लोग को क्वेश्चन पेपर मिला था उसमें कोई ब्राउनियन मोशन के बारे में पूछ रहा। हाँ सर। हाँ वो वाला। तो ब्राउनियन मोशन तो बेटा पहले भी बता चुके हैं। नहीं सर समझ नहीं, मैंने अटेंड नहीं किया होगा, प्लीज सर एक और एक बार बार रिपीट करवा एक्सप्लेन कर दीजिए। दीजिए। बेटा these particles they are not stationary, they will be moving randomly। now this random motion of particles will be known as what? will be known as ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन। सर पेडेसिस। क्या बेटा? सर पेडेसिस भी बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? सर पेडेसिस। समझ में नहीं आ रहा बेटा आप क्या बोल रहे हैं। सर पेडेसिस, पेडेसिस। सर ठीक है, बाद में बताएंगे सर। चलिए बाद में बात करेंगे, ठीक है। एक मिनट बेटा, मैं अच्छा आप लोग सर, को दिखा। हाँ बेटा। वो जो केमिस्ट्री का एक नया वो सरप्राइज टेस्ट अभी दिया था ना सर, उसमें एक क्वेश्चन मिला था कि एक कंटेनर में ब्रोमाइन वेपर भर दिया है और एक और कंटेनर जिसमें एयर है, वो कलरलेस एयर, उसको उसके ऊपर डाल दिया और देख थोड़ी देर बाद देख रहा है कि वो जो ब्रोमाइन वेपर है ऊपर में पूरा एकदम ब्राउन कलर का हो गया, रेड ब्राउन कलर का। तो इसमें ऑप्शन में दिया था कि bromine vapor is heavier than air
एंड एक और ऑप्शन में दिया था कि एयर इज हेवियर देन ब्रोमाइन वेपर। तो सर इसमें क्या होगा सर? Vapors of bromine will be heavier than vapors of air. ब्रोमाइन हेवियर होगा ना सर? हाँ बेटा हेवियर होगा। चलिए अच्छा, और वो तो डिफ्यूजन के लिए ऊपर जाता है इसलिए। सर ठीक। ठीक है सर। चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक एनिमेशन देख रहे हैं, ठीक है। ये आपको कंटेनर दिख रहा सबको? Yes, sir. ठीक है चलिए। यस सर। दिस इज अ क्लोज कंटेनर। अभी प्रेशर कितना है बेटा? 0 ATM। 0। 0 ATM। टेम्परेचर अभी कुछ नहीं है, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर कुछ गैस पंप करूंगा। ये गैस अंदर चला गया। दीज आर पार्टिकल्स ऑफ गैस। दिख रहा है? आर द पार्टिकल स्टेशनरी और दे रैंडमली मूविंग? Sir, Sir, randomly moving. This random motion of particles, these are known as Brownian motion. This random motion will be known as Brownian motion. सर मैं लिख दिया हूँ सर मैं उसमें लिख दिया सर, मुझे पता था ये। ठीक है, दिख रहा है? अब देखो, let's say if I will heat this container, let's say heat this container, temperature is increasing. So the velocity or the Brownian motion speed has increased or decreased? increased. Increased. Are all particles moving with same speed or different speed? different Sir, speeds. different Different speed. speed. Different speed. Some particles are fast, some particles are slow. स्लो। Slow. ठीक है, बट अभी जो फास्ट है वो स्लो भी हो सकता है, और जो अभी जो स्लो है वो फास्ट भी हो सकता है। ऑल दीज आर रैंडम, मींस वी हैव नो कंट्रोल ओवर दीज। अब देखिए इसको ठंडा कर देते हैं। आइस से हम लोग इसका टेम्परेचर को कम करेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, दिस पार्टिकल दे विल सेटल डाउन एंड दे विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, एंड दे विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए। अभी क्या दिख रहा है आपको? जस्ट वो बॉक्स, सर सर वैसे बॉक्स ही स्क्रीन दिखा है उसके अंदर कोई पार्टिकल्स नहीं है। सर, खाली बॉक्स। खाली बॉक्स दिख रहा ना, जस्ट अ मिनट। कुछ दिख रहा है? कुछ नया? Yes, हाँ sir. सर। यस सर। यहाँ पार्टिकल दिख रहा है? व्हाट पार्टिकल्स, व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन दिस? दिस इज सर सॉलिड, सॉलिड Solid. दिस इज सॉलिड बिकॉज दिस हैज अ डेफिनेट शेप, ठीक है, एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए मैं इसको हीट सर करूंगा। हाँ बेटा बोलिए। सर ये तो मूव कर रहा है सर, ये पार्टिकल। हाँ तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड दे आल्सो आर रैंडमली मूविंग ना।
ओके आसपास सर, अपने ही जगह में दे कीप वाइब्रेटिंग। ठीक समझ है में आया? सर। तो पार्टिकल्स हाँ, ऑफ सॉलिड आल्सो दे वाइब्रेट। ठीक है। बहुत ही नेग्लिजिबल है ना सर। हाँ नेग्लिजिबल। देखो ठंडा कर ठीक है। देंगे तो इनका वाइब्रेशन जो है कम हो जाएगा। कम हो गया ना? ठीक है। अब इसे Yes, हीट sir. करेंगे तो इंक्रीज कर जाएगा वाइब्रेशन। हाँ सर। नाउ सी व्हाट्स हैपन। नाउ दे विल कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड स्टेट। अब देखो धीरे धीरे ये क्या करेंगे, दिस विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। दिस विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। अब ये लिक्विड बन गया है। अब आप बोलोगे ऊपर कुछ पार्टिकल कैसे चले गए? बेटा दिस इज बिकॉज ऑफ इवापोरेशन। हम लोगों ने हल्का फुल्का डिस्कस किया था ना, इवापोरेशन भी होता है। तो दिस पार्टिकल दे विल वेपराइज। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स विल रिमेन इन लिक्विड स्टेट, some particles will vaporize. If I will add more heat to this, all of them will vaporize. They all will become gaseous particles. देखिए सब गैस बन गया ना। इससे मैं और थोड़ा बहुत गैस इसमें इंजेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, एक बार और करते हैं। ठीक है। इसमें किसी को डाउट है बेटा? नो No, सर। sir. Sir. जल्दी से करते हैं एक बार और। नो सर। सर उस सॉलिड को और ठंडा करने से बीईसी बन जाएगा? क्या बन जाएगा? नहीं बेटा सर बीसी नहीं बनेगा। यहाँ बीसी नहीं बनेगा। ठीक है, एनिमेशन में बीसी नहीं बनेगा, बट प्रैक्टिकली बीसी बन जाता है। ठीक है सर। अच्छा चलिए यहाँ देखते हैं। ये बेटा ये वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, दिस इज वाटर हाँ मॉलिक्यूल। दिख रहा है? ये वाटर मॉलिक्यूल है। अब इसे थोड़ा ठंडा करते हैं। देखो टेम्परेचर कितना हो गया, 273 डिग्री सेल्सियस हो गया ना। 274 है। सो नाउ व्हाट स्टेट इज दिस? राइस 1 डिग्री सॉलिड सेल्सियस। सॉलिड 1 डिग्री सॉलिड सेल्सियस नहीं बेटा, 1 डिग्री सेल्सियस है ना ये तो। सर लिक्विड। लिक्विड। दिस इज लिक्विड। लिक्विड। ठीक है, ये थोड़ा और Liquid. हीट कर देते हैं लेट से। 17 डिग्री सेल्सियस, दिस इज लिक्विड स्टेट। अब मैं इसे ठंडा करूंगा। देखो ये सॉलिड बन गया। नाउ दिस इज ए सॉलिड। समझ में आया? दिस इज आइस। ठीक है, क्लियर है बेटा ये सबको? ठीक है। हाँ सर. यस सर अब इसको थोड़ा लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं और दिखाते हैं एवापोरेशन क्या होता है। सर इस वेबसाइट का क्या नाम है? बेटा इसका PHET नाम होता है। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा लिंक आपको। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, यहाँ देखिए बेटा इसको थोड़ा सा और हीट कर देते हैं। तो अब क्या होगा, सम पार्टिकल्स, अभी टेम्परेचर बॉइलिंग नहीं है, इट्स नॉट बॉइलिंग येट, but still there will be some particles which will vaporize, and that is because of evaporation. इवापोरेशन से कुछ पार्टिकल्स जो होंगे ना वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो वो चला गया ना ऊपर, ये दिख रहा था, ये ऊपर चला गया ना, हाँ दिस हैज सर। बिकम वेपर। ठीक है, कुछ लोग वेपराइज होते रहेंगे। बॉइलिंग के समय क्या होगा, वेपराइजेशन विल बी वेरी वेरी फास्ट। अब देखो मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ,
अच्छा, थोड़ा सा और हीट कर देता हूँ। So this water has now converted into water vapor. ठीक है, थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, now what I will do is I will compress this water vapor, means I will increase the pressure on this vapor by pressing down this. मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ। पार्टिकल्स बहुत क्लोज आ गए पार्टिकल्स बहुत क्लोज। विद टाइम क्या होगा, दिस लिक्विड, दिस वेपर विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। विद टाइम दिस वेपर विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। इसमें किसी को डाउट है? ये थोड़ा समय लेगा बेटा, ठीक है, धीरे धीरे प्रेशर कम होता जाएगा। आप देखिए धीरे धीरे प्रेशर स्लोली गोइंग डाउनवर्ड्स। With time, this will convert into liquid water, from vapor to liquid water. ठीक है? हाँ सर। ओके बेटा, चलिए, पेपर दिख रहा होगा, पेज दिख रहा होगा आपको? यस सर। ठीक है, चलिए यस सर। वापस आते हैं इस टॉपिक पे। Now, what is evaporation? Evaporation is conversion of a liquid into a vapor phase at temperature below its boiling point. देखो, water boils at 100 degrees Celsius, but water evaporates at all temperature. At all temperature. Boiling takes place at 100 degrees Celsius, but evaporation takes place at all temperature. Evaporation अभी भी हो रहा है। Evaporation जब आप बोलेंगे तब evaporation होता है, ठीक है। 5 डिग्री सेल्सियस में होगा, 10 डिग्री में होगा, 20 में होगा, 70 में होगा, 80 में होगा, 90 में होगा। हर टेम्परेचर पे evaporation होता रहता है, ठीक है। तो evaporation, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, evaporation is a slow process. It is not fast process like boiling. Boiling is rapid vaporization and evaporation is slow vaporization. During evaporation, the liquid converts into vapor phase. During evaporation, liquid will convert into vapor phase. तो हम लोग लिखेंगे, लिखिए what is evaporation? Definition पूछता है बेटा, ठीक है। लिखेंगे evaporation is slow vaporization. Evaporation is slow vaporization of liquid into vapor. नेक्स्ट होगा evaporation takes place from surface of liquid. From surface of liquid means if this is my liquid and these are particles, so liquid which are on the surface only they can evaporate. These liquid will not these particles will not evaporate. Particles which are present on the surface of the liquid only they can evaporate, not these particles. But during boiling,
any particles of the liquid can vaporize. Any particles of liquid can vaporize. During boiling, any particles of liquid can vaporize. Clear है ये बेटा? So evaporation takes sir. place from surface of liquid. That is, it is surface phenomena. Surface phenomena. Second is evaporation causes cooling. Evaporation causes cooling. Evaporation causes cooling. ठीक है? ठीक है, अब देखो ये सारा तो मैंने पॉइंट लिखा दिया है। अब आपको अगर स्कूल में एक छोटा सा डेफिनेशन पूछे तो आपको क्या लिखना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ। लिखना है द फेनोमेना ऑफ conversion of liquid into vapor. The phenomena of conversion of liquid into vapor at any temperature. At any temperature below its boiling point. Below its boiling point is called evaporation. Is called evaporation. Evaporation is a surface phenomena. ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है. And evaporation always causes cooling. ठीक है, evaporation always causes cooling. चलिए नेक्स्ट. सर एक सेकंड सर. Next is what factors influences evaporation? What factors influences evaporation? तो देखो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज सरफेस एरिया. सरफेस एरिया. We know evaporation is a surface phenomena. Only liquid which are at the surface, only the particles which are at its surface, only they can evaporate. So means for faster evaporation, हम लोग क्या करेंगे? evaporation को रैपिड करने के लिए या फास्ट करने के लिए या उसका स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए बेटा? सरफेस एरिया को इंक्रीज. सरफेस Increase एरिया को करना चाहिए. इंक्रीज कर देना करना चाहिए. चाहिए. इंक्रीज कर देना चाहिए. आप लोग मूवी देखते पुरानी वाली मूवी? यस कभी कभी. कभी कभी. Yes, sir. भारत रामायण. चाय पीते हुए Yes, देखे पुराने sir. जमाने में चाय कैसे पीते हैं? हाँ सर प्लेट में. Yes, sir. Yes, यस sir. सर. एक में. सर उससे चाय का सरफेस बढ़ जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है चाय. ठंडा हो जाता है. कोई मूवी का नाम बताइए जिसमें ये देखा आप लोगों ने? सर इतनी सारी मूवीज देख ली है, पुरानी की याद ही नहीं है कौन सा. चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ. सर आप मूवी का नाम बोलिए सर, कौन सा? मैं दिखा सर देता हूँ. सर आप मूवी का नाम बताइए.
मूवी का नाम बताया, मुझे नहीं पता बेटा। अच्छा चलिए, यहाँ देख रहा, कुछ दिख रहा वीडियो आपको? हाँ सर। हाँ सर, Yes, दिख रही है sir. सर। ठीक है, सबने नहीं देखा होगा इसलिए दिखा दे रहे। ये बड़ा सिंपल सा है, पुरानी मूवी में लोग ऐसे ही चाय पीते थे। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ओह पुरानी मूवी में नोटिस कीजिएगा, लोग ऐसे ही चाय पीते थे। पहले चाय को कप में डालते थे फिर चाय पीते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे होता क्या है, चाय जो होती है जल्दी ठंडी हो जाती है, मीन्स वो आसानी से पीने लायक हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, अब इससे लोग चाय पीते हैं। अमिताभ बच्चन एक मूवी में ऐसे ही चाय पिया था। ठीक है, बहुत सारी मूवी में बेटा पुराने जमाने में लोग ऐसे चाय पीते थे। ठीक है, चलिए, समझ में आया? तो सिंस Yes, sir. evaporation is surface phenomena, since evaporation is surface phenomena, since evaporation is surface phenomena with surface, yeah. दूध को ठंडा करने के लिए देखे आपकी मम्मी एक गिलास से दूसरे गिलास में दूध बार बार डालती होगी ना? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. उस समय होता क्या है ना कि सरफेस एरिया थोड़ी देर के लिए इंक्रीज हो जाता है। मीन्स जब एक ग्लास से आप दूसरे ग्लास में डाल रहे हैं तो बीच में जो सरफेस बनेगा ना उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। वो ऐसा इसलिए किया जाता है। प्लस कपड़े सुखाने के लिए बेटा क्या करते हैं हम लोग, उसे फैला के रखते हैं, स्प्रेड करके रखते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कपड़े निकाले और जाके एक जगह उसको हिल की हाँ तरह सर। बना के रख दिए। ऐसा नहीं होता ना, उसको स्प्रेड किया जाता है हाँ, sir. बिकॉज सरफेस एरिया हम लोगों को इंक्रीज करना है। ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज करना पड़ता है। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट बेटा? No, sir. No, sir. No, sir. नो सर। चलिए नेक्स्ट। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि आप कपड़े सुखाने के पहले उसे स्प्रेड क्यों किया जाता है बेटा? आंसर मालूम है ना? To increase the surface To area. increase the Yes, surface sir. area and Surface increase area and rate of increase evaporation. Surface area. नेक्स्ट इज टेम्परेचर। मीन्स evaporation will take place faster at 30 degrees Celsius or at 40 degrees Celsius? 40. 40 degrees Celsius. 40 degrees Celsius. Why this will happen beta? Sir, because with increasing temperature, evaporation increases. देखो बेटा हम लोग क्या पढ़े हैं, Sir, with the increase in temperature, the rate of evaporation increases. but question is why rate of evaporation increases? अच्छा चलिए, let's say I have particles of liquid over here. Now this particle will have to escape from the liquid surface. बेटा ये सर क्या बॉन्ड करेगा? जल्दी ब्रेक हो जाता है। हाँ वही बता रहे बेटा, बिल्कुल सही है। This particle need to escape from the liquid surface. Now tell me which particle will have more tendency to escape from liquid into vapor phase? Particle which have higher velocity or which have lower velocity? Which have higher velocity. सर हायर वेलोसिटी। Higher velocity. Now now keep in mind, higher is the velocity, more is the temperature, or more is the temperature, higher is the velocity.
समझ में आया? अगर टेम्परेचर दिखाए थे ना बेटा, इंक्रीज कर दिए थे तो वेलोसिटी क्या हुआ था, इंक्रीज किया था या डिक्रीज किया था? सर इंक्रीज किया था। इंक्रीज किया था ना, समझ में आया? तो चलिए, तो at higher temperature particles have more kinetic energy. At higher temperature particles have greater kinetic energy. Hence, they have more tendency to escape from liquid surface. Therefore, evaporation increases with increasing temperature. Therefore, evaporation increases with increasing temperature. इसमें किसी को डाउट है बेटा? नो सर। चलो, सर। सर एक में दिखाइए ना। हो गया सर। next factor is humidity. ना व्हाट इज ह्यूमिडिटी समझ लीजिए बेटा। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है। अगर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, this amount of water vapor that is present in air is actually known as humidity. Humidity is nothing but the amount of water vapor present in atmosphere or air. Now tell me, if atmosphere have more amount of water, then evaporation will be faster or slower? Slower. स्लोअर। Slower हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है ये? तो लिखना है यस सर। humidity is amount of water vapor present in air. Higher is the humidity, slower is evaporation. नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, why during winters clothes dry faster?
Sir, because humidity is less. तो as compared to summers. टेम्परेचर इज लेस। विंटर्स में टेम्परेचर लेस होता है बट क्लॉथ ड्राई फास्टर। क्लॉथ ड्राई फास्टर बिकॉज क्या बेटा? of the presence Because of of humidity. लोअर Humidity is less. ह्यूमिडिटी। देखो विंटर में ना एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर बहुत कम होता है। एज अ रिजल्ट evaporation फास्टर होता है एंड नॉट ओनली फ्रॉम क्लॉथ्स बट आल्सो फ्रॉम आवर स्किन। देखते हैं ना विंटर्स में स्किन से क्या होता है, सारा मॉइस्चर चला जाता है, उससे जो स्किन होता है वो क्रैक कर जाता है। दैट इज बिकॉज आवर बॉडी Yes, sir. our body or skin surface loses large amount of water to atmosphere। ठीक है, वो एक रीजन होता है। फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर इज विंड स्पीड। देखो विंड स्पीड से फास्टर से क्या होगा, यहाँ पर लेट्स से एवापोरेशन हुआ है एंड वी हैव सम पार्टिकल्स कलेक्टेड ओवर हियर। यहाँ पे वेपर बन गया। Now if this vapor remains over here, then next layer will face difficulty in evaporating because of crowding। यहाँ पे कुछ लोग पहले से खड़े हो जाएंगे तो ये ऊपर नहीं जा पाएगा ना नेक्स्ट लेयर। Now if I have a wind speed, then this vapor will be blown away। और यहाँ पे जो क्राउडिंग हो रखा था, ओवर क्राउडिंग हो गया था, वो क्राउडिंग जो है वो कम हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। समझ में आया? तो विंड स्पीड में क्या फायदा होता है? विंड स्पीड जो करता है क्राउडिंग को लोअर कर देता है। लिक्विड सरफेस के ऊपर जो क्राउडिंग होता है उसको कम कर देता है। तो विंड स्पीड लिखना हम लोग को है हायर विंड स्पीड increases rate of evaporation, increases rate of evaporation by removing vapors from surrounding, vapors from surrounding। समझ में आया? higher wind speed will increase the rate of evaporation। हो गया बेटा? नेक्स्ट, why evaporation causes cooling। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? इसका जो आंसर लिखना है आपको समझिए। when liquid evaporates it absorbs latent heat of vaporization from surrounding। ये बता चुके बेटा लेटेंट हीट क्या होता है। जब लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो वो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करता है। नाउ सिंस दिस लेटेंट हीट इज एब्जॉर्ब, as a result the surrounding temperature will decrease। So when liquid evaporate, it absorbs latent heat of vaporization from the surrounding, as a result temperature decreases, as a result temperature decreases। इसमें किसी को डाउट है बेटा? No, sir. No, sir.
है। एब्जॉर्ब कैसे होता है? क्या बेटा? एब्जॉर्ब कैसे होता है? बेटा एब्जॉर्प्शन तो ऐसे भी होता है ना बेटा, मतलब सराउंडिंग से तो आप हीट एब्जॉर्ब करते हैं ना बेटा। मान लीजिए आप किसी चीज को अगर मान लेते हैं, लेट्स से बगल में बेटा एक हॉट सब्सटेंस है और उसके बगल में आपने कोल्ड सब्सटेंस रख दिया। लेट्स से टेम्परेचर ऑफ दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर ऑफ दिस इज 30 डिग्री सेल्सियस। तो दिस 100 डिग्री सेल्सियस क्या करेगा, इसको हीट करेगा ना। तो ये तो ऑब्वियस है ना, एब्जॉर्प्शन तो ऐसे ही होता रहता है ना। यस ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी वेयर cotton cloths during summer? Why do we wear cotton cloths during summer? कॉटन क्लॉथ हम लोग क्यों पहनते हैं समर में? कोई बताएगा आंसर बेटा? Sir, जब हम because लोगों cotton को cloths absorb water absorb and the sweat evaporation. एब्जॉर्ब कर लेता है और सारा सर वो स्वेट और स्वेट को उसको एक्सपोज कर एनवायरनमेंट देता के है और एटमॉस्फेयर के सामने दे देता है, और सर और उससे इवेपोरेट लेटेंट कर हीट देता है। Sir, लेकर वो स्वेट हमारे इवेपोरेशन बॉडी से होता है इवेपोरेट कर जाता है। चलिए इसमें चलिए, सर सबको कूलिंग मालूम है, इफेक्ट। सबको मालूम है, सबको मालूम है। क्या समझना है समझिए। हम लोग को ये समझना है कॉटन क्लॉथ्स are good absorber of are good absorber of sweat, and it exposes our sweat to atmosphere. This helps in this helps in faster evaporation and rapid cooling of our body of our body. Cotton cloths are good absorber of sweat and it exposes our sweat to atmosphere. This helps in faster evaporation and rapid cooling of our body. ठीक है। हम लोग को समर्स में ठंडा रहने के लिए पर्सपिरेशन होता है, स्वेटिंग होता है, एंड स्वेटिंग जब एवापोरेट करता है तो बॉडी का टेम्परेचर लोअर डाउन होता है, और बॉडी का टेम्परेचर लोअर डाउन करता है करने के लिए हम लोग को फास्टर एवापोरेशन चाहिए। ठीक है। इसमें किसी को डाउट? नो सर, नो सर। अच्छा, इसमें अगर कोई सर पूछेगा कि फास्ट इवेपोरेशन सिर्फ कॉटन में ही होता है? एवापोरेशन नहीं, वेपराइजेशन। बेटा कॉटन में क्या होता है ना, समझिए बात को, पर्सपिरेशन हुआ या स्वेटिंग हुआ तो लेट्स से स्वेटिंग जो है सरफेस पे नहीं आया। लेट्स से ये ह्यूमन है, इसका ये हैंड है, ठीक है, चलिए अच्छे से बना नहीं, लेट्स से ये इसका हैंड है, ठीक है। स्वेटिंग इसने इसके ऊपर एक कपड़ा पहन रखा है, ठीक है। अब अगर स्वेटिंग होती है, दिस स्वेट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर से अगर एक्सपोज नहीं होंगे तो बेटा अगर एक्सपोज नहीं होंगे तो एवापोरेशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा।
this cotton cloth will bring this sweat to atmosphere, will expose this to atmosphere. As a result, evaporation will be faster. समझ में आया बेटा? आप समझिए ना, सर तो अगर ये आप और कोई फाइबर में नहीं होता? नहीं बेटा, कॉटन बेस्ट फाइबर है बेटा इस काम के लिए, बिकॉज इट इज अ गुड एब्जॉर्बर। ठीक है, बाकी आपके जो सिंथेटिक ओके वाले सर। होते हैं उतने अच्छे नहीं होते। ठीक है, आपको करना और भी एक फाइबर है जूट, बट जूट के कपड़े कौन पहनता है बेटा, और वो थिक भी होता है ना, इस कारण से। ठीक है, कॉटन थिन है और गुड एब्जॉर्बर है। नेक्स्ट बेटा, कभी ठंडा बॉटल निकाले हैं रेफ्रिजरेटर से, क्या देखे हम लोगों ने, उसके आसपास क्या साइड होता में है? वाटर ड्रॉपलेट हो जाता है। हाँ, Yes, sir. वाई? Why water droplets are formed on the surface of cold container? बेटा ये समझ में आता है आंसर इसका? हाँ सर। सर जब हाँ सर। गैस कोल्ड सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है, वो उसका जो इंटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो पास पास आते हैं, तब जाके वो नहीं बेटा, लिक्विड में आते हैं। बेटा वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, सर उसका काइनेटिक एनर्जी कम जाता है। प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर on coming in contact with cold surface condenses due to lowering in kinetic energy of particles। समझ में आया? water vapor present in atmosphere on coming in contact with cold surface condenses due to lowering in kinetic energy of particles। अच्छा, बॉइलिंग इज व्हाट फेनोमेना बेटा? सर बल्क bulk phenomena. Bulk phenomena। and evaporation is Surface phenomenon. surface Surface phenomena। phenomenon. ठीक है, सर एक बार आंसर रिपीट कर देंगे, ठीक ठाक दिखाई नहीं दे रहा है। water vapor present in atmosphere on coming in contact with cold surface condenses due to lowering in kinetic energy of particles। समझ में आया बेटा? ओके सर, थैंक ओके बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे सुन लीजिए। Why, sorry, explain the mechanism through which evaporation causes cooling। Explain the mechanism through which evaporation
causes cooling। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को एक ये देखना है, फिर दूसरा हम लोग को प्लाज्मा का डिस्कस करना है, और तीसरा हम लोग को बीईसी डिस्कस करना है। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? नहीं, उसके बाद हम लोग डाउट्स डिस्कस करेंगे। फिर ये सारा हो जाएगा तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। समझ में आया बेटा क्या होगा नेक्स्ट क्लास में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस मिलेंगे, ठीक है? Okay, sir. Bye, sir. ओके बेटा, ओके Okay, सर, sir. Bye, sir. थैंक यू सर, बाय ओके सर, बेटा, गुड बाय नाइट बेटा, सर। गुड Good, नाइट, sir. थैंक यू गुड नाइट गुड बेटा, नाइट सर। Bye, sir. Good night, sir. बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।